आज आप लोगों के सामने एक मैजिक के बारे में बताऊंगी, ब्लड प्रेशर मैजिक। आज का मेरा टॉपिक है कैसे बीपी हाई हो जाता है। बीपी एक्चुअली शुगर का ही और एक दूसरा नाम है। कैसे, वो ही आज का मैजिक है। अल्फ्रेड नोबेल का नाम सब लोग जानते हैं। उन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन गैस को डिनामाइट में यूज़ करके ब्लास्ट किया था ताकि रास्ता बन जाए। ये एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक बेनिफिशियल स्टेप था, अनोखा डिस्कवरी था। तो उनका नाम पर नोबेल प्राइज़ मिलता है आज का दुनिया में। 1998 में लुईस इग्नोरे बोल के एक साइंटिस्ट, जिनको नोबेल मिले थे मेडिसिन में, उन्होंने नाइट्रिक ऑक्साइड गैस कैसे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और उससे कैसे हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलता है, ये पाथवे, ये फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये वाला पाथवे उन्होंने डिस्कवर किया था। और इसी डिस्कवरी के साथ साथ उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो इसमें पाथवे में क्या बोला जाता है, इसमें बोला जाता है हमारा बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल्स रहता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली। फिर हमारा गाट माइक्रोबायम, गाट के अंदर 39 ट्रिलियन सेल्स रहता है। वो क्या है, माइक्रोब्स है। हम लोग जो भी फूड खाते हैं वो फूड अंदर जाके ये 39 ट्रिलियन जो माइक्रोब्स रहता है, ने इसको ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन करने के टाइम हर टाइम एफरवेसेंस के जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्रोडक्शन हो जाता है। और सिर्फ कुछ मोमेंट के लिए हमारा जो ब्लड वेसल्स है बॉडी के अंदर, उसको आप ऐसे रोड पर बिछा दो तो 60,000 माइल्स बन जाता है। और उसका विड्थ कितना है, एक हेयर स्ट्रैंड जितना होता है, उससे भी 10 टाइम्स छोटा एक स्ट्रैंड ब्लड वेसल का हो जाता है। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन हो जाने से वैसोडाइलेशन होता है। वैसोडाइलेशन क्या है, उसका जो वॉल है, ब्लड वेसल्स का जो वॉल है वो संप्रसारित हो जाता है और वो ब्लड ठीक से फ्लो हो जाता है। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है, आपका बीपी नॉर्मल चलता है। मगर जब आपने ऐसे खाना खाया जो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम पड़ गया, तब ये वैसोडाइलेशन नहीं हो पाता है। तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचित हो जाता है। हम लोग क्या जानता है, एक यूनिट एरिया के ऊपर वेसल का वॉल में, ब्लड वेसल का वॉल में ब्लड जितना प्रेशर डालता है वही हमारा बीपी है। तो ये जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड फ्लो धीरे बन जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर पड़ता है आर्टरीज का वॉल में, तो बीपी हाई हो जाता है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा लिया तो ब्लड में जो एक्सेस ग्लूकोज बन गया, इससे आपका ब्लड का थिकनेस बढ़ जाता है। तो भी ब्लड का कंसंट्रेशन हाई हो जाने से वो धीरे बहता है, धीरे धीरे फ्लो हो जाता है। तो एक तो नाइट्रिक ऑक्साइड का कमी के वजह से वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऊपर से आपका ब्लड का थिकनेस भी ज़्यादा है। ये दोनों तरीक़े से आपका बीपी हाई हो जाता है। आप लोग नोटिस करके देखना, जिन लोगों को बीपी का मेडिसिन लेना पड़ता है, कुछ ईयर्स बाद उन लोगों को ब्लड करने का ब्लड थिनर भी यूज़ करना पड़ता है। ये वाइस वर्सा होता है। अभी पॉइंट आता है कौन सा खाना खाने से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ठीक रहता है। आप सीड ऑयल डालोगे तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम कर देता है। सीड ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल, कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, कुछ भी रिफाइंड ऑयल। आपका मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छा रखना ज़रूरी है। इसके लिए आप एनिमल प्रोटीन यूज़ करोगे, जैसे मीट, फिश, एग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, से फूड आप यूज़ करते जाओगे तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन अच्छा रहता है। क्योंकि एनिमल प्रोटीन में नाइट्रेट रहता है और हमारा माउथ में नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया रहता है, वो नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है इजीली। तो आप नाइट्रेट रिच फूड खाओगे तो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन ठीक रहेगा बॉडी में।
तो नाइट्रेट रिच फूड खाने के साथ साथ और एक पॉइंट आ जाता है, वो है आपका माउथ में जो नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्टिंग बैक्टीरियाज रहता है उसको बचा के रखना। वो कैसे हो सकता है? आप सिंथेटिक माउथ वॉश और टूथपेस्ट संभाल के यूज़ करना पड़ेगा। देखा गया फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट बहुत ही अच्छा होता है नाइट्रोजन बैक्टीरिया के लिए, क्योंकि फ्लोराइड होता है न्यूरोटॉक्सिन। वो फ्लोराइड होने से नाइट्रोजन बैक्टीरिया मर जाता है। सिंथेटिक माउथ वॉश नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक होती है। डेंटिस्ट लोगों ने लिस्टरीन जैसा सिंथेटिक माउथ वॉश हर प्रिस्क्रिप्शन में लिख ही देते हैं, मगर ये सब नाइट्रिक ऑक्साइड कन्वर्टिंग बैक्टीरिया के लिए ख़तरनाक हो जाता है। आशा रखती हूँ आप बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन में ध्यान देंगे, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑटोमेटिकली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन कम पड़ जाता है। तो ये वीडियो देखने के बाद आप फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करेंगे और कोई भी सिंथेटिक माउथ वॉश का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मेरा और खाने के बारे में भी ध्यान देंगे। नाइट्रेट रिच फूड एनिमल प्रोटीन्स ज़्यादातर इंक्लूड करेंगे डाइट में, और डाइजेशन के लिए सोचने का मत। मेरा वीडियो बना हुआ है, देख लेना। मेरा वीडियो से आपको जानकारी मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक्स दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।